आज हम ऐसे 5 मौक़ों के बारे में बात करेंगे जब हारे नहीं थे अमिताभ बच्चन और हर आग में तपे और सोना बनकर निकले। लोग कहते हैं कि असली अमिताभ बच्चन को कोई नहीं जानता। कभी उनके अंदर एक लावा उबलता था, कभी वे नपे तुले शब्दों में खामोशी से बात करते तो कभी चुपके से हंस देते। अब वे सबसे चमकदार, सर्वाधिक प्रिय और विनम्र बुजुर्गों की तरह तारीफों की बौछारों के बीच शान से सबसे ऊंचे अदाकार के रूप में खड़े हैं। वे चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, च्यवनप्राश, केश कांति, सूट या दीवारों पर लगने वाले पेंट तक की सिफारिश करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक दौर ऐसा भी रहा है जब अमिताभ बच्चन ने अमीर दिखने के लिए दोस्तों से उनके घर में गाड़ियां खड़ी करने के लिए कहा था। अमिताभ बच्चन, ये नाम जिंदादिली का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 27 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाले महानायक ने अपने करियर और निजी जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी जिंदगी दांव पर लगी तो कभी संपत्ति, लेकिन जितनी बार टूटे उतनी ही बार पूरी ताकत से दोबारा उभर कर सामने आए। आज भी बिग बी देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के चहीते हैं। तो चलिए जानते हैं अमिताभ बच्चन की दमदार वापसी के 5 किस्से। अमिताभ बच्चन 26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में कुली के सेट पर घायल हुए थे। 3 दिन गंभीर चोट और दर्द की कशमकश के बीच जब चौथे दिन अमिताभ बच्चन कोमा में चले गए, तब डॉक्टर्स ने उन्हें मुंबई शिफ्ट किया। उस दिन हॉस्पिटल के अंदर और बाहर लोग दुआएं कर रहे थे, जिस कारण अमिताभ को दोबारा जीवन मिला। तब से हर साल अमिताभ बच्चन 2 अगस्त को अपना दूसरा जन्मदिन मनाते हैं। 1996 में अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की। ABCL का लक्ष्य 1000 करोड़ की कंपनी बनाना था, लेकिन इस बैनर की पहली ही फिल्म बुरी तरह से पिट गई। बाद की फिल्मों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कंपनी ने बेंगलोर में हुए मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट के इवेंट मैनेजमेंट का जिम्मा लिया, जिसमें हाईली पेड लोग रखे गए और करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इवेंट से कोई कमाई नहीं हुई, उल्टा बिग बी पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। उनकी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी मामले भी दर्ज हुए। बैंक ने लोन वसूली के लिए उन्हें ढेरों नोटिस भेजे। बिग बी को अपना बंगला, प्रतीक्षा और जलसा तक गिरवी रखने पड़े थे। जनवरी 2013 में दिए इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा था, मैं कभी नहीं भूल सकता कि कैसे देनदार मेरे दरवाजे पर आकर गालियां और धमकी देकर अपना पैसा मांगते थे। इससे भी बदतर यह था कि वह हमारे घर प्रतीक्षा की कुर्की के लिए आ गए। यह मेरे 44 साल के करियर का सबसे बुरा दौर था। इसने मुझे बैठकर सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने ऑप्शंस को देखा और सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया। जवाब मिला, मैं जानता हूँ कि एक्टिंग कैसे करते हैं। इसके बाद मैं यश जी यानी कि यश चोपड़ा के पास गया, जो घर के पीछे ही रहते थे। मैंने उनसे काम की गुहार लगाई और उन्होंने मुझे मोहब्बतें में साइन कर लिया। अमिताभ बच्चन ने कहा था, मैं KBC के कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यह ऐसे वक्त में मेरे पास आया जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यह बूस्टर शॉट की तरह था। यकीन मानिए, इसने सभी के पैसे चुकाने में मेरी बहुत मदद की। यह वह ऋण है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता।